नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 9 साल से नंबर बढ़ाने का फर्जीवाड़ा चल रहा था। बोर्ड में तैनात एक सिपाही और परीक्षा कराने वाली फर्म ने पूरे सिस्टम को हैक कर रखा था। एसओजी में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही अनिल चौधरी ने फर्म राबव लिमिटेड से मिली भगत कर महिला सुपरवाइजर भर्ती में पत्नी मीरा, साली मीना, दोस्त की पत्नी वीरू चौधरी और जेएन भर्ती में कृष्ण कुमार चौधरी, सुरेंद्र व लोकेश चौधरी के नंबर बढ़ाए थे। अभ्यर्थियों की ओएमआर में तकनीकी शाखा के कर्मचारियों ने नंबर बढ़ाए थे। तत्कालीन अध्यक्ष बीएल जाटावत को जानकारी थी, फिर भी उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। सिपाही अनिल चौधरी 2018 में चयन बोर्ड में तैनात था। इधर एसओजी ने गोमती नगर थाने लखनऊ के रिकॉर्ड और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से विभिन्न की जांच की तो जाटावत की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान किसी व्यक्ति का नाम बाहर होने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्ति निरंकुश नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया भी कानून और तय नियमों के दायरे में ही होनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच बिहार सहित कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने कहा कि यदि किसी प्रक्रिया से लोगों के नागरिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो उसे जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21 के 2 के तहत निर्धारित तरीके से ही अपनाया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा कि कोई भी शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गहन समीक्षा के दौरान मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाती है तो क्या आयोग कानून को नजरअंदाज कर सकता है। राजस्थान में पेपर लीक माफिया के गठजोड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जेईएन भर्ती 2020 को जिस परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द किया गया था, अब सामने आया कि 12 सितंबर 2021 को दोबारा आयोजित हुई परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। एसओजी ने मामले में नया केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 8 जेईएन की संलिप्तता पाई गई है। जांच के अनुसार इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जगदीश है। जगदीश ने ही साल 2020 और फिर साल 2021 की परीक्षाओं के पेपर लीक किए थे। इसके बाद यह पेपर कड़ियों में 4 बड़ी गैंग्स तक पहुंचा। जगदीश से यह पेपर हर्षवर्धन मीणा ने खरीदा, जिसने इसे बर्खास्त प्रधानाध्यापक शेर सिंह मीणा तक पहुंचाया। शेर सिंह वही आरोपी है जो रीट एसआई भर्ती पेपर लीक में भी मुख्य भूमिका निभा चुका है। शेर सिंह मीणा ने यह पेपर आगे कुख्यात पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण को दिया। भूपेंद्र की गैंग ने परीक्षा से पहले करीब 10 अभ्यर्थियों को यह पेपर पढ़वाया था। अजमेर एसीबी ने किशनगढ़ सिलोरा के पास भीलावास ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी मोल सिंह को पट्टा जारी करने की एवज में 5,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने एसीबी को शिकायत कर बताया था कि उनकी पत्नी के नाम का पुश्तैनी पट्टा बनाने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी मोल सिंह रिश्वत मांग रहा है। उसने पट्टे के लिए कई चक्कर काटे लेकिन काम नहीं हुआ। हर बार कोई नया बहाना बनाकर टाल दिया गया। एसीबी के एसपी महावीर सिंह राणावत ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद ग्राम विकास अधिकारी मोल सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा और रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई। एसीबी द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वीडियो ने अब तक कितने पट्टे जारी किए हैं, इस बारे में एसीबी जानकारी जुटा रही है। राजस्थान में आज 6 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर पश्चिम जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर इस सप्ताह थमने वाला नहीं है। एक बैक टू बैक नया सिस्टम अगले सप्ताह फिर एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से 26 से 28 जनवरी को मौसम में फिर बदलाव होगा और आसमान में बादल छाने के साथ मावठ का दौर शुरू होगा। पिछले 24 घंटे में उत्तर पूर्वी जिलों में बुधवार को कोहरा छाया। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू समेत कई जिलों में कोहरे का असर रहा। कोहरे के कारण धूप थोड़ी कमजोर रही। इन शहरों में दिन में सर्दी का असर तेज रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजस्थान में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हो गया है। राज्य में सर्द हवाओं से सुबह शाम कड़ाके की सर्दी से भी राहत है, लेकिन कोहरे के चलते अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है।
हनुमानगढ़ विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया और 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार 11 जुलाई 2023 को परिवादी ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 11 जुलाई 2023 को आरोपी 21 वर्षीय राजेंद्र कुमार उर्फ दुलेचंद मेघवाल निवासी 2 KNJ आबादी मक्कासर उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। जाते वक्त उसकी पुत्री घर में रखे 4,45,000 रुपये भी साथ ले गई। पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर उसके बयानों के आधार पर मामले में बलात्कार व पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र के जोगीवड़ गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 जने गंभीर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर कोटड़ा पुलिस व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को कोटड़ा अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जीप बिलवन से सांवरिया लेकर कोटड़ा आ रही थी। इसी दौरान जीप जोगीवड़ गांव से गुजर रही थी कि चालक का संतुलन बिगड़ गया और जीप पलट गई। हादसे में 25 वर्षीय कालू गरासिया, 35 वर्षीय रेशमी पत्नी व्याख्या गरासिया और 8 वर्षीय सुरेश गरासिया की मौत हो गई। पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब राशन की दुकान के खुलने बंद होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही खाद्य विभाग की ओर से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में स्टैंड अलोन अन्न पूर्ति ATM संचालित किए जाएंगे। नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन मजदूर परिवारों को मिलेगा जो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं और देर रात घर लौटते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्रों को हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि लाभार्थियों की सुविधा के लिए यह नवाचार किया जा रहा है। अनाज ATM घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। ये ATM सामुदायिक केंद्रों, FCI गोदामों या राशन दुकानों के पास लगाए जाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 नाबालिग लड़कियों सहित 6 हत्याएं करने वाले साइको किलर सिंह राज को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साइको किलर सिंह राज सभी लड़कियों को परिवार से पहले जान पहचान बनाता था, फिर मौका मिलते ही छेड़खानी करता। वह छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाता था। मरने वाली सभी लड़कियां गरीब परिवार से संबंध रखती थी। सिंह राज जसाना गांव का रहने वाला है। वह सेक्टर 16 स्थित एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड था। गांव में उसके परिवार में कोई नहीं है। उसके कुनबे के लोग उससे कोई रिश्ता नहीं रखते। उसने पहली बार 1987 में अपने चाचा और चचेरे भाई की हत्या की थी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोर्ट में सबूत के अभाव में उसको बरी कर दिया। युवती की हत्या केस में दोषी ठहराए गए सिंह राज को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जयपुर में भारतीय वायुसेना में भर्ती के सपने को पूरा करने के लिए फिजिकल की तैयारी कर रही युवती की हादसे में मौत हो गई। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर शांति बाग हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार थार गाड़ी ने रनिंग कर रही युवती को टक्कर मार दी। युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मृतका गुडागौड़जी झुंझुनू निवासी 18 वर्षीय अनाया शर्मा जयपुर के जोटवाड़ा में PG में रहकर एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी। अनाया ने हाल ही में भारतीय वायुसेना की लिखित परीक्षा पास की थी और फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटी थी। अनाया अपनी सहेली के साथ शांति बाग हनुमान मंदिर के सामने एक्सप्रेसवे पर रनिंग कर रही थी। उसकी सहेली पीछे रह गई। अनाया किनारे रुककर इंतजार करने लगी। इसी दौरान अजमेर रोड की ओर से तेज गति से आ रही काली थार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। करदनी थाना पुलिस ने थार को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। लुधियाना के जमालपुर स्थित ग्रीन पार्क में एक वांटेड अपराधी प्रदीप उर्फ बिल्ला की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदीप रामनगर का रहने वाला था और उस पर 6 आपराधिक मामले दर्ज थे। वारदात के समय वह 2 लड़कियों के साथ पार्क में टहल रहा था, तभी काली स्कूटी पर आए 3 हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद लड़कियां वहां से भाग गई। पुलिस को प्रदीप के पास से एक रिवॉल्वर मिली है। जांच में सामने आया है कि प्रदीप का नशे के कारोबार को लेकर मेजर नामक व्यक्ति से पुराना विवाद था। पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए तलाश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। हमलावरों की तस्वीरें CCTV कैमरों में कैद हो गई हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।